5 मैचों की सीरीज है, 3 मैचेस पिंडी में होने हैं। पहला बारिश ने नहीं होने दिया, दूसरा हम जीते, तीसरा हम हार गए, 2 बाकी हैं, उसकी मेजबानी करेंगे हम यानी कि लाहौर वाले। सोहेना, हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, उनसे हमने बात करनी है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा इकबाल बेग साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर इमरान, आपको भी हिना आपको भी। बहुत शुक्रिया, सुबह खैर सर क्या समझते हैं, मैच की बात करते हैं, तीसरे T20 में न्यूजीलैंड की टीम ने ग्रीन शर्ट्स को हरा दिया है और 7 विकेटों से शिकस्त दी है, क्या वजह बनी? कहते हैं ना कि खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है, कुछ ज्यादा ही खुद एतमादी का शिकार हो गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, कुछ ज्यादा ही आसान ले लिया न्यूजीलैंड की टीम को, जिसके 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो नोन है, बाकी सारे अननोन प्लेयर्स हैं। लेकिन खास बात ये इमरान कि ये सारे के सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर आए, और आप अपने यहाँ देखें जमान खान अभी तक कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला। हमारे प्लेयर्स जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, जिसकी वजह से मुश्किलात होती हैं। और हमारी बैटिंग जो थी वो हमारे लिए लम्हे फिक्रिया थी। जब 54 रन का आपको पावर प्ले में स्टार्ट मिल गया है और उसके बाद आप इतने 178 रन बनाने में कामयाब हुए, मिडिल ऑर्डर आपका जो है वो क्या कर रहा है? आपने इरफान खान नियाजी को लिया, ठीक है उन्होंने 30 रन बनाए, लेकिन आप देखें ना कि बीच में जो ओवर्स थे उन ओवर्स में हमने वो अटैक नहीं किया, वो इनिशिएटिव जो हमें मिला था पावर प्ले में उसका भरपूर फायदा नहीं उठाया। और अजहर महमूद ने भी एक्सेप्ट किया, बाबर ने भी, कि हमने जो है 20-25 रन का मिस स्कोर किया। जी, बाबर एक्सेप्ट बहुत करते हैं फिर ऐसी बातें करने के बाद, लेकिन मिस्टेक्स वही रिपीट कर रहे हैं जो पहले उनकी कैप्टेंसी में रही हैं। अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, और पिंडी जैसी विकेट के ऊपर डिफेंडिंग 178, इट्स नॉट दैट इजी। हम कल कमेंटेटर्स को भी सुन रहे थे और हमने पिंडी की तारीख भी देखी है, रन स्कोर होते हैं यहाँ पे, और चैपमैन ने फिर वो प्रूफ भी किया। तो बाबर को क्या तब्दीली की जरूरत है अपनी इस रवैये के अंदर या इस अटैकिंग प्लान के ऊपर, खासतौर पे मिड ओवर्स में? मुझे लगता है कि अगर 3-4 ओवर्स भी उस वक्त अच्छे निकल जाते तो शायद हम डिफेंड कर सकते थे, लेकिन हमने रन दे दिए वहां पे भी। देखिए इमरान, एक तो बाबर को अपनी अप्रोच को बेहतर बनाना होगा। जो इतना 128-129 का स्ट्राइक रेट नहीं चलता, और बाबर ने बॉल्स भी कंज्यूम की, रन स्कोर किए, लेकिन जब तक आप जो है वो टीम के आप मेन बैट्समैन है, फिर रिजवान का अनफिट होकर बाहर जाना, जो इन्होंने ट्रेनिंग की है, रस्से पे चढ़े हैं, पहाड़ पे चढ़े हैं, खिलाड़ी को अपने कंधे पे उठाकर भागे, लगता है उसके असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। आजम खान अनफिट हो गए, वो किस्मत का रस्सा था मिर्जा साहब जो लड़खड़ा गया जिसमें ये हमारे खिलाड़ी जो इनको चाहिए था वहीं पकड़ कर लटक जाते ताकि फिर और तरक्की की मनाजिल तय करते जल्द से अब आप कितना काबुल तो चले गए और कितना लटकाना चाहते हैं आप हमारे प्लेयर्स को? बस छोड़े, अब आप प्लेयर्स ने तो शायकीन क्रिकेट को लटका दिया ना, उनके मुंह लटका दिए जो मायूस थे शायकीन क्रिकेट, जो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वन साइडेड टीम है, मतलब हम वन साइडेड जीत जाएंगे। लेकिन मार्क चैपमैन की अगर हम बात करें, क्या उसने बैटिंग की, लेकिन हम लोगों के फील्डर्स की भी माशाल्लाह दाद देनी होगी। जो कैचेस हमने ड्रॉप किए, खासतौर पर 19 रन पर जो चैपमैन का कैच ड्रॉप हुआ नसीम शाह से शादाब खान की गेंद पर, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और चैपमैन देखे हांगकांग में हमारे उस्मान ने भी एक कैच उनका ड्रॉप किया, उस्मान से भी कैच ड्रॉप हुआ, तो वो मतलब वो बात नजर नहीं आई हमारी फील्डिंग में। और चैपमैन को देखें, हांगकांग में पैदा हुए, हांगकांग से वनडे और T20 डेब्यू किया क्योंकि एसोसिएट मुल्क था 19 साल की उम्र में। फिर उसके बाद वो चले गए न्यूजीलैंड, उनके वालिदैन ले गए उन्हें न्यूजीलैंड, वहां से वो खेले। लेकिन आप देखें इमरान के पाकिस्तानी सरजमीन पर चैपमैन के लिए पाकिस्तानी बॉलर बड़ी मरगूब ग़िज़ा साबित हो रहे हैं। आप देखें 8 मैचेस में उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन पर 8 T20 मैचेस में 396 रन स्कोर किए, 1 सेंचुरी, 3 मिस सेंचुरियां। तो इससे लगता है कि ये होम ग्राउंड है उनका, ये न्यूजीलैंड। मुझे लगता है कि दिस इज ड्रीम ऑफ, ऐसी ये तो ख्वाब हो सकता है हसीन। और आपने बड़ा अच्छा कहा कि मरगूब ग़िज़ा साबित हो रहे हैं। कल जब ये मैच हो रहा था और पाकिस्तान की हालत थोड़ी पतली हो रही थी मैच के अंदर, तो हमने देखा हमारी जो 3 रुकनी काबीना है, जिसमें हमारे हेड कोच शामिल हैं, जिसमें हमारे यूसुफ शामिल हैं, और द वन एंड ओनली कहते हैं ना आंखों के तारे वहाब रियाज साहब शामिल हैं। बड़ी कोई गहरी गुफ्तगू चल रही थी, क्या एनालिसिस है आपका, क्या गुफ्तगू हो रही होगी उस वक्त? ये कहीं ये ना हो कि तारे जमीन पर आ जाए जो फिल्म आई थी, तो आप ये भी देखें कि इनको परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, सारे जमीन पे आ जाए। आप देखें कि हैरत की बात है इमरान के, जो इन्होंने जिस तरह से
स्ट्रेटेजी प्लान की। इमाद वसीम को आपने रखा हुआ, उसको खिला ही नहीं रहे। आपने आमिर को चले एक मैच खिलाया, रेस्ट कराया, आपका मिडिल ऑर्डर हल्का है और आप उस्मान खान को उसका नंबर या तो वो ओपनर है या वन डाउन है, आप उसको जब चौथे नंबर पे 5वें पे भेज रहे हैं, दोनों मैचेस में वो फ्लॉप हुआ है, उस पर भी प्रेशर बढ़ेगा। उसने अपनी कश्तियां जला दी हैं, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, मिडिल ऑर्डर भी सेट नहीं है, स्ट्रेटेजी पाकिस्तानी टीम की सही नहीं थी, उस स्ट्रेटेजी की वजह से हमें नुकसान हुआ है। तो मिर्जा साहब, जिस तरह से अभी आपने इमाद वसीम का जिक्र किया है कि उनको नहीं खिलाया गया, मौका देना चाहिए था, तो जो मोहम्मद आमिर को ना खिलाकर क्या लगता है बाबर आजम ने कोई गलत डिसीजन लिया या फिर अब्बास अफरीदी को भी मौका मिलना जरूरी था? देखिए, अब्बास आफरीदी अच्छा बॉलर है, कल जो 3 विकेटें गिरी उनमें से 2 तो अब्बास आफरीदी ने हासिल की, तो उसको मौका मिलना चाहिए था। आमिर एक सीजन कैंपेनर है, उनकी टीम में जगह पक्की है। अब मुझे लग रहा है जब लाहौर आ रहे हैं ये लोग, तो लाहौर में ये कुछ चेंजेस करेंगे, लेकिन कहीं ये ना हो कि पैनिक बटन दबा दें। और इमरान, आपको याद होगा कि अजहर महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हम रोटेशन पॉलिसी अपनाएंगे और बाबर आजम भी आराम कर सकते। अच्छा। मुझे तो नहीं लगता बकिया 2 मैचेस में बाबर आजम आराम करेंगे। जो सूरत हाल है, जो कल मायूसी हुई, मेरे ख्याल में ड्रेसिंग रूम में लंबी मीटिंग हुई होगी मेरे ख्याल में। और 3 अफराद का तो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो दिमाग है वो आपस में गुफ्तगू और उस कर रहे मीटिंग का थे। टाइटल होगा होया कि ये 9.5 इस मैच के अंदर। अच्छा, मुझे क्विकली ये भी बताएं, ये जो एक तो ये जो मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बन रही हैं, इसमें से आप सबसे सूटेबल फॉर्मेशन कौन सी देखते हैं? मैं टीम की बात करूं कि सबसे अच्छी प्लेइंग 11 आपके ख्याल में। और इमाद का ना होना बहुत सरप्राइजिंग है हमारे लिए, क्योंकि उनसे जूनियर प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है। और इससे पहले आई रिमेंबर द ट्वीट जो उन्होंने की थी जब उनको वापस लाया गया, ही टुक द रिटायरमेंट बैक, उन्होंने कहा जी कुछ मेरी बात हुई है, नेगोशिएशंस हुई हैं और मुझे क्रिकेट बोर्ड ने एक तसल्ली के बाद, जाहिर बात है वो वापस आए और बड़े प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा खेले हैं पीएसएल के अंदर, कैप्टन रहे हैं। तो उनका बुनियादी वजह क्या लग रही है आपको? मैच एक्सपेरिमेंटल है या कोई और रीजंस हैं जिसकी वजह से इज नॉट एबल टू मेक हिज प्लेस इनसाइड? देखिए, मसला ये है कि मोहम्मद नवाज को बाबर आजम बहुत सपोर्ट करते रहे। आप सबने देखा कि बाबर आजम मोहम्मद नवाज को खिलाना चाहते थे, वर्ल्ड कप ले गए हर जगह। और अब कंपटीशन नवाज का था इमाद वसीम के साथ। इमाद वसीम अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पर पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हुए और वो ऐसे बॉलर हैं जो सर्किल में बॉलिंग कर लेते हैं। स्पिनर जो है दुनिया में 1-2 स्पिनर ही, एक वेस्ट इंडीज का अकील हुसैन है, एक ये इमाद वसीम है जो सर्किल में बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनको नहीं खिला रहे। हैरत की बात है, अबरार अहमद को आपने तरजीह दी, आप 2-2 लेग स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। आप शादाब खान को ड्रॉप नहीं कर सकते। कल जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, जो कैच लिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर है शादाब खान को नहीं ड्रॉप कर सकते। तो इनको चाहिए कि इमाद वसीम को लाए, मिडिल ऑर्डर तगड़ा करें। 2 ना तजुर्बाकार बैट्समैन आपके मिडिल ऑर्डर में, उस्मान खान और हमारी तरफ से आपको दावत है, अगर आप लाहौर में मैच विटनेस करना चाहें तो अगले मैचेस लाहौर में हम ट्राई करेंगे कि ये 2 मैचेस जिता दें हम पाकिस्तानी टीम को। दिस इज व्हाट वी कैन डू। पिछली तरह की दावत तो नहीं है कहीं बस आपने गायब नहीं होना आगे। अब पिछली का मुझे नहीं पता मिर्जा साहब, ये तो आगे के लिए दावत है। अब बिना की गारंटी पे आ जाइएगा। और बताइए। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।